ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। जैसे जैसे कनाडा इमिग्रेशन की नई नई अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, बहुत सारा पैनिक जो है वो यूट्यूब पे बच्चों में क्रिएट किया जा रहा है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लें। कनाडा के अंदर सिर्फ GIC बड़ा है, इसके अलावा कोई तूफान वहाँ पर नहीं उठा है। बहुत सारे कंटेंट ऐसे दिख रहे हैं बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे, बहुत सारे कंटेंट ऐसे दिख रहे हैं कि इमिग्रेशन कम कर दी जाएगी। ऐसा कुछ भी कनाडा में नहीं होना है। जो टेम्पररी वीज़ाज उन्होंने कम करने हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है, दैट इज़ नॉट अबाउट स्टूडेंट्स, इट्स मोर अबाउट टूरिस्ट वीज़ा। क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर कनाडा का बहुत बड़ा टूरिस्ट वीज़ा का सक्सेस रेट आया। वीज़ा बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल किए, फिर वो बहुत ज़्यादा लोग जो ट्रैवल करते हैं वो लोग वहाँ पर जाके अपने वीज़ा को वर्क परमिट में बदलने की कोशिश करते हैं। और मोस्टली उसमें से इतने ज़्यादा एलिजिबल प्रोफाइल्स नहीं होते हैं। दैट इज़ अ वन स्ट्रॉन्ग रीज़न कि जहाँ पर इमिग्रेशन के नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखे। तो स्टूडेंट के ऊपर किसी तरह का कैप या कट ऑफ लगने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है। आपका जो फिल्ट्रेशन आना है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस चैनल के जरिए कि सितंबर इनटेक से पहले पहले एक फिल्ट्रेशन वो लाएंगे जिसके अंदर कॉलेजेस को कैटेगराइज किया जाएगा ताकि लोग फ्रॉड से बच सकें। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर बच्चों के साथ फ्रॉड होता है। ये न्यूज़ आपने पिछले सालों सुनी भी थी। बहुत सारे बच्चे फंस गए थे, फिर उन्होंने धरना वगैरह ये वो एक्टिविटीज उनको करनी पड़ती हैं अपनी आवाज को सुनाने के लिए। बट ऐसी चीज ना हो, दैट इज अ रीजन कि कनाडा इमिग्रेशन ने एक तो LOA का वेरिफिकेशन सिस्टम बनाकर फटाफट उसको लॉन्च किया। दिसंबर में उन्होंने वेट नहीं किया कि आगे जाके करेंगे। और उसके बाद उनका जो सेकंड फिल्ट्रेशन सिस्टम आएगा वो आएगा कॉलेजेस को लेके। जैसे प्रेजेंटली आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर पा रहे हो और वीजा ले पा रहे हो, तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये कॉलेजेस, ये इंस्टीट्यूट्स कैटेगराइज हो जाएंगे। इनके कैटेगराइज होने से आपको फिर एक मुश्किल जरूर बढ़ेगी कि कई बच्चों को सीट्स की प्रॉब्लम होगी, कोर्स रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम होगी, कई ऐसे क्लैशेस आपके लिए आएंगे। दूसरे कॉलेजेस में सक्सेस रेट कम मिलेगा जो उनकी तरफ से नॉमिनेटेड नहीं होंगे। तो ये जो पीरियड है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि आपको अगर स्टडी वीजा के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हो दोस्तों, आपको नहीं करना चाहिए। जैसे ही एलिजिबल होते हो इमीडिएटली अप्लाई कर लो। दैट इज बेटर फॉर यू रेदर देन कि आप सितंबर वगैरह के इंतजार में रहें और तब तक अगर कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स को लेके फिल्ट्रेशन आ गया तो वो फिल्ट्रेशन आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। प्रेजेंटली हर तरह के कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अंदर आपको सक्सेस रेट मिल रहा है। सो ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अपने वीजास को टाइमली सिक्योर करें। कनाडा के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव न्यूज से भी ग्रस्त हैं कि वहां पर अकोमोडेशन को प्रॉब्लम है, हाउसिंग की प्रॉब्लम है या अपने जॉब्स की प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। और इसका मेजर कारण है कि सारा स्टूडेंट कुछ सिलेक्टेड शहरों के अंदर ही घुसता जा रहा है, वो उस चीज को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज की डेट में भी ये न्यूज सुनने के बाद भी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं अभी भी वो टेबल पर आकर यही कहते हैं जी हमें टोरंटो ही जाना है, ब्रैम्पटन जाना है, वैंकूवर जाना है। भाई आप सिलेक्टेड प्लेसेस को टारगेट करोगे तो डेफिनेटली आप ट्रबल में रहोगे, क्योंकि आप अकेले समझदार नहीं हो और बहुत से समझदार आपके जैसे लाइन में लगे हुए हैं। तो व्हाट इज माय रिकमेंडेशन कि आप लोग स्कैटर्ड होकर जाएं, उन प्लेसेस पे जाएं जहां पर ऑलरेडी स्टूडेंट कम जाता है। इट कुड बी अल्बर्टा, इट कुड बी नोवा स्कॉशिया, इट कुड बी क्यूबेक जहां पर आज की डेट में कम जाता है स्टूडेंट, कुड बी स्केचवन, रिजाइना। ऐसी जगहों पे अगर आप फिल्टरली जाएंगे, अकोमोडेशन को लेके प्रॉब्लम ना के बराबर दिखेगी, फिर आपके जो जॉब्स को लेके प्रॉब्लम है वो भी कम दिखेगी। रिसेशन इज गोइंग टू एंड बाय एंड ऑफ दिस ईयर। 2024 के एंड तक रिसेशन अभी खत्म होगा। अभी एकदम से रातों रात कुछ नहीं खत्म होगा। जो चीजें इनस्टेबल टेम्पररली आपको दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि कनाडा ऐसा ही रहने वाला। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ जी कनाडा बर्बाद हो गया, जी कनाडा फलाना हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये जो रिसेशन है ये हर 10-15 साल बाद आता ही आता है। आप लोगों को शायद ना पता हो, आप लोग अभी न्यू जनरेशन हो। इससे पहले जो सबसे बड़ा रिसेशन आया था वो 2007 और 8 में आया था। और वो 2007 और 8 का रिसेशन इंडिया में शायद किसी को उस टाइम रिसेशन की टर्म भी नहीं पता थी, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह इतना एक्टिव नहीं था। तो ये जो रिसेशंस होते हैं एक तरह से ये इकोनॉमी रीसेट होता है। और ये इकोनॉमी रीसेट जब भी ऐसी चीज
घड़ी होती है ये दोबारा साल से 1.5 साल 2 साल तक लेती है और फिर चीजें आगे उतनी ज्यादा बूम से स्पीड से चलने लगती हैं। तो कनाडा या कोई भी और कंट्री, रिसेशन कहाँ नहीं है आज की डेट में, यूएस में रिसेशन है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है, पूरे यूरोप में है, इंडिया में है इस समय। क्यों नहीं है? रिसेशन सब जगह। क्या यहाँ पर लोग नहीं कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नहीं है। ये रिसेशन पीरियड होता है, इकोनॉमिकल साइकिल होता है जो अपने आप को रीसेट करता है। ये आपको अभी 2024 एंड तक दिखेगा और उसके बाद इसके इंप्रेशंस कम हो जाएंगे, फिर सारी चीजें ऑलरेडी स्मूथन होने लगेंगी। सो टेम्पररी फेज के कारण आपको ये डरने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली चीजों को समझें, थोड़ा इंटरनेट पे जाएं, पढ़ें। वीडियोस जो है व्लॉगर्स की देखने का कोई फायदा नहीं, उनमें से कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं है। देखना है तो कुछ बीबीसी देख लो, कुछ अच्छा टेलीग्राम देख लो, कुछ अच्छे न्यूज चैनल्स के रिपोर्ट्स देखो आज रिसेशन के ऊपर, तब शायद आपको समझ आ सके व्हाट इज ए रिसेशन। सो ये एक टेम्पररी फेस है, ये कवर अप हो जाएगा। प्रेजेंटली जिस चीज पे आपको फोकस करना है कि आप स्टूडेंट जाना चाहते हैं, दिस इज अ हाई टाइम एंड राइट टाइम, क्योंकि अभी एक ही फिल्टर आया है जीआईसी को लेके, इसके बाद दूसरा फिल्टर आएगा आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स को लेके, जो आपके लिए और थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट करेगा, स्टूडेंट को और ज्यादा फिल्टर कर देगा और ज्यादा एक, क्योंकि इंग्लिश में तो अच्छे स्टूडेंट जा ही रहे थे, तो आयल्स अब उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं रह गया। उनके लिए मसला रह गया इकोनॉमिकली वेल बैकग्राउंड पीपल। तो अब जो कनाडा में फाइल लगाओगे दोस्तों, उसमें भी ये चीज ध्यान लेके चलो कि अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग दिखाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो वो कोविड में कहने लगे थे, और कोविड के बाद मोस्टली जितनी फाइल्स लगती थी, आप सबको पता है कि वो सारे बच्चे फंड्स दिखाते थे जीआईसी के अलावा, तो जाके वो अपना वीजा सिक्योर कर पाते थे। बहुत सारे बच्चे इसी कारण रिफ्यूजल ले जाते थे क्योंकि वो एडिशनल फंड्स नहीं दिखाते थे। तो वो एडिशनल फंड्स का जो ट्रेंड है उसको आपको अभी भी कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि आप जितने भी बच्चे 2 साल या उससे ज्यादा की स्टडी कोर्स में जाएंगे, चाहे वो जीआईसी नए वाले रेट से कर रहे हैं, स्टिल दे नीड टू शो द फंड्स इक्वलेंट टू ईयर सेकेंड ईयर फी, सो दैट यू कुड बी मोर सिक्योर। आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें अगर आप ऑथेंटिक और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। मेरा इस चैनल के जरिए मकसद कभी भी आपको किसी तरह की भड़काऊ इंफॉर्मेशन देने का नहीं होता है। ब्रॉडवे के किसी भी ऑफिस में मिलकर आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा के लिए कोई भी एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हैं, ना आपको एम्बेसी फी देने की जरूरत है, ना ऑफर लेटर के चार्जेस देने की जरूरत है, ना हमारी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत है। आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एप्लीकेशन को ब्रॉडवे के साथ मिलकर डिटेल्स में डील को समझ के जीरो लॉस पॉलिसी के अंदर अपने केस को रजिस्टर्ड करके वीजा सिक्योर कर सकते हैं। आगे भी इस चैनल के साथ रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। सब्सक्राइब करके रखें अगर आप एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और सही एडवाइस लेना चाहते हैं। सो यूके का जो रिजल्ट टाइम है दोस्तों, वो तो एवरेजली 7 डेज 10 डेज मैक्सिमम जाता है। मोस्टली रिजल्ट 7 डेज में रिसीव हो जाते हैं, बट अब न्यू ईयर की कुछ हॉलीडेज आएंगी तो कुछ फाइल्स के ऊपर 10 से 15 दिन तक का भी समय जा सकता है। जी हाँ, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। खासकर जो फाइल्स अब लगेंगी इस वीक के अंदर, उन फाइल्स के रिजल्ट मोस्ट लाइकली लेट आएंगे, क्योंकि 30th को हॉलीडे हो जाएगा, सैटरडे से ऑफ हो जाएगा, फिर 31st को भी हॉलीडे है, फर्स्ट को भी हॉलीडे है, और सेकंड भी सॉर्ट ऑफ हॉलीडे रहेगा, और थर्ड से आप मान के चलो कि आपकी फाइलों के ऊपर प्रॉपर से फिर दोबारा काम होना शुरू होगा। तो ये जो 3-4 दिन के बीच में हॉलीडेज आएंगे, ये आपके रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं लेट करेंगे। यूके के लिए मैंने आपको बताया कि जैन इनटेक के लिए हम 2 खास ऑप्शंस आपको देके चल रहे हैं। एक 10+2 स्टूडेंट जिसके पास आल स्कोर या अच्छा पीटी स्कोर है, वो सीधा फाइनल ईयर में जा सकता है, मतलब उसे 3 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 2 साल पढ़ना पड़ेगा। 2 साल की फीस भी बचेगी, 2 साल के पैसे भी बचेंगे, और जो ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हो उसके भी पैसे आपने देने हैं वीजा लगने के बाद। और एक हमने बताया था कि मास्टर्स वाले स्टूडेंट जो स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसा कोर्स प्रेजेंटली हमारे पास ओपन है। रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा कोर्सेज इसमें नहीं होंगे कभी भी। सो जनवरी इनटेक के लिए सिर्फ एक ही कोर्स है सस्टेनेबल मैनेजमेंट का, तो उस कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स जा सकते हैं, विद स्पाउस जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपके पास कम से कम 50% में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, IELTS ओवरऑल 5.5 होना चाहिए, तो आप इस कोर्स के अंदर अपने परिवार के साथ जा सकोगे। ब्रॉडवे की टीम से मिलकर आप पूरी डिटेल्स को समझ सकते हो, अपने प्रोफाइल्स को क्रॉस चेक कर सकते हो। हमारे ऑफिस आपकी सुविधा के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया में है,
सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, गुजरात में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिलकर अपनी एप्लीकेशन को चला सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपने पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।